तनुजा, क्या हाल है आपके? Fine, sir. Thank you. Good बैठिए morning, बैठिए sir. प्लीज बैठिए, Thank you. टेक इट इजी। हाँ, पहले तो लेट मी कंग्रेचुलेट यू फॉर योर लास्ट प्रोग्राम। Thank you, sir. बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा वेल डिजाइन था, बड़े अच्छे लोग थे उसमें। स्कूल के भी प्रिंसिपल थे, कॉलेज के भी प्रिंसिपल थे, एक दो वाइस चांसलर भी थे, पर अच्छा रहा कि एक ही चांसलर था। और वो क्या कहते हैं, क्या नाम था होटल का आपके? होटल रेडिसन ना? Hotel Radisson. रेडिसन अच्छी जगह थी। इट्स अ प्रॉपर वेल डिजाइंड program, I must say that. तो अभी क्या आपके what exactly you have in mind? So we are planning a principals conclave, as in where we can direct and counsel the principals to set a direction for their schools and create a mindset amongst the teachers and the students to go to go towards the innovative and the futuristic trends, as in where they can, curriculum based program can also be made. So this is what the projection which I had in my mind. So I wanted your feedback on that, like how can we go ahead. ये आपने 10 की टॉपिक्स फॉर द कंक्लेव लाई हैं। Yes, sir. मैं दसों इम्पोर्टेंट है जो आपने मैंने पढ़े अभी एक सेकंड में। Thank you, sir. You like the brainstorming session of us. हाँ, मतलब क्या है कि देखिए स्कूल कॉलेज के अंदर तो ऐसा है कि आप जो भी टॉपिक ले आएंगे वो टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कितना जोर दे सकते हैं आप, चाहे लेते रहिए, कि कितना जोर दे सकते हैं आप, वो उस पर डिपेंड करता है किस डेप्थ तक उस टॉपिक में चले गए हैं। दैट मैटर्स अ लॉट। हाँ जी, हाँ, ओके, ऑर्डर कर दो। मैं बस उनके साथ 10 मिनट फ्री होकर फिर बात करता। अच्छा। So as of now we have been planning for one day. Full day? One full day, as in where we'll have small sessions with the experts and these. वही 10 से 11:30 पहले इनॉग्रेशन हो जाएगा, फिर चाय आ गई, फिर 12 से 1:30 आपका पहला सेशन हो जाएगा, फिर 2:30 से 4। So we'll have a panel of four people. Four. That is what we are planning to have 3 to 4 speakers, as if they can guide the principals. So that means you can even cover 3 topics. Yes. एक इनॉग्रल की और साथ में कुछ एक टॉपिक डिस्कस कर लिया। Sure, sir. सेकंड किया, थर्ड किया, और उसी में 4 तो नहीं 5 भी कर सकते हैं। 5 कर सकते हैं, प्री लंच एंड पोस्ट लंच, 2 फॉर प्री लंच एंड 2 फॉर पोस्ट लंच। 15 स्पीकर आपके पास उस दिन अच्छे हो जाएंगे इसका मतलब। प्लस इंटरेक्शन के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे हर सेशन में। हाँ, और ओपन क्वेश्चन। मुझे इनॉग्रल पे बुला लीजिए सर, वो तो आप पहले की कोई बात ही नहीं है सर। वो तो सुबह में फ्री हो जाऊंगा। नहीं, फ्री तो नहीं हो रहे क्योंकि सर आप पैनल डिस्कशन में रहेंगे, बिकॉज़ योर इनसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिंसिपल्स टू बी टेकन, पहला सेशन जो है उसमें, अब पहले सेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग पहुंचते नहीं है। So we'll try to keep प्रिंसिपल होने के बाद भी और वाइस चांसलर होने के बाद भी पता नहीं क्या बीमारी है लोगों को पंक्चुअलिटी इस देश में, कि इंस्टीट्यूशन में होने के बावजूद भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते समय को। I understand sir, but लेकिन I've been lucky enough कि जहाँ जब मैंने वो ऑर्गेनाइज किया है, almost 80% gathering had been on time. On time. क्योंकि अगर नॉर्मल पे आपको लगता है सारे लोग पहुँच रहे हैं जी, then I would love to be there. Yes sir, sure. और टॉपिक आप डिसाइड करिए। मैंने कहा था AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। Yes sir. इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, और मैंने अभी एक AI पे सेशन किया था, सारे कॉलेजेस हायर एजुकेशन के लोग थे जी। यूल बी सरप्राइज मैम कि 80% लोगों को जो मैंने बातें बोली कम से कम वो पता ही नहीं थी, नहीं मालूम है, बिकॉज वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड अपडेशन प्रोग्राम्स आर नॉट बीइंग हैपनिंग इन द रियलिटी, एंड दैट इज व्हाट आवर पर्पस इज फॉर दिस कॉन्क्लेव। एक चीज जो मुझे समझ आई कि अपने आप को स्टेट ऑफ आर्ट एजुकेशन दिखाने के लोग बोल तो देते हैं कि मेरे यहाँ जी वो AI का चैप्टर शुरू हो गया। उन्होंने ये भी हो सकता है कि किसी एक एक्सपर्ट को बुलाकर स्कूल या कॉलेज के अंदर एक लेक्चर करवा दिया होगा, बट हैव यू एक्चुअली गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ AI, हाउ AI इज कनेक्टेड टू एजुकेशन टुडे? और अगर ये नहीं लोग करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, संस्कारों की बातें बहुत हो चुकी हैं, वैल्यू एडिशन तो सर वो उसके साथ इंटरकनेक्टेड है, वो ऑटो पे आ जाएगी, बट हमारा फोकस मेन हमारे जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी हुई और ये सब, ये मुझे लगता है ये सारे ना अपने आप आ जाते हैं। जी, अपने आप इंटरकनेक्टेड आ जाते हैं। तो एक थीम का हम लोग एम्प्लॉयमेंट है जी, तो टेक TECHXPLORE टेक्सप्लोर, वो एक थीम देने की कोशिश कर रहे हैं सर हम।
that is better. Will that be? उसमें कुछ और भी नई चीजें आ जाएंगी, जी डिस्कवरीज, इन्वेंशन, जी AI. जी 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 तो it will be an umbrella program, Techsplore, as in where we can add many segments to it. अच्छा, मैं खुद भी विजिट करता हूँ कई स्कूल कॉलेजों को अंदर। वो क्या पहले ऐसे बहुत सारे स्कूल कॉलेज थे जिनके कंप्यूटर भी नहीं लगाए हुए थे। नहीं लगा अच्छा, पेंडेमिक में मजबूरन लगाने पड़ गए। जी, वो तो अब एक नेसेसिटी हो गई। नेसेसिटी हो गई तो उनको लग रहा है कि हमने अल्ट्रा मॉडर्न कर दिए बहुत कर लिया अपने हमने। इंस्टीट्यूशन। और उसको अपडेट नहीं कर रहे तो हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं पिछले 30 साल से कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ एजुकेशन में, जी 30 साल से। तो वी बीन वेरी एडवांस्ड इन आवर बिल्कुल। अप्रोच इन एजुकेशन। ट्रू ट्रू ऐसे AFT जो है फर्स्ट 5 बेस्ट फिल्म स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड नहीं बना है भाई। ट्रू सर। और सर जब इंडिया में राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए थे, ही एंड लाइक हम we were the first batches हाँ। to have the computer programs. We have learned those in those years. उस समय पीसी भी स्टार्ट नहीं हुआ था। पीसी भी स्टार्ट नहीं हुए थे, तो हम तो तब से चल रहे हैं जब इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अब तो खैर बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशंस आ गई है, उसमें मॉडिफिकेशन। मुझे आपने अच्छा याद दिलाया। मुझे याद है हमारे एक मित्र थे मिस्टर भसीन, जी। वो स्कॉट्स में काम करते जी थे जी जी और स्कॉट्स के अंदर कंप्यूटर लगा था। अच्छा तो हमारे नेबर भी थे वो। जी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है। जी अच्छा गोइंग बैक मे बी 69 ओके और 1969 और हम लोग गाड़ी में बैठ के उनके साथ एस्कॉर्ट्स गए फरीदाबाद। और तो हम देख रहे थे पता नहीं कंप्यूटर क्या हत्या है, जी। ये क्या या चक्कर होता है। तो दे टुक अस इनटू द वेरी ब्यूटीफुली एयर कंडीशन लवली रूम। हमने जूते उतारे हाँ। मंदिर की उस तरह। उस समय जी तो वही उस होता समय था। तो सब कुछ बहुत वैसा था। होता था। अंदर उस कमरे में गए, AC चल रहा था, ठंडा बर्फ और एक बड़ी अलमारियां जी जैसे किसी बड़े बेडरूम के साथ ड्रेसिंग रूम हाँ, बना होता ड्रेसिंग है, रूम वैसे। बना हुआ है। ऐसी अलमारियां लगी हुई। तो हमने कहा अंकल ये क्या है? तो बोले कि यार ये कंप्यूटर है। तो इसके अंदर जो है ये सारी इक्विपमेंट लगा हुआ है इसके अंदर। फिर वहाँ एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो वो मतलब आप कम से कम, जो मुझे ध्यान आ रहा है, वो कंप्यूटर का साइज रहा होगा 15 फीट बाय 10 फीट हाँ रहा होगा। एक कंप्यूटर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, हम लोग ना यहाँ से फीड करते हैं इंफॉर्मेशन और उसके बाद ये कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसके बाद जब हमें जरूरत होती है तो हम इस कंप्यूटर से मांग लेते हैं। मांग लेते हैं। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रही है। इट वाज दैट स्टेज। उस समय सर कार्ड पंचिंग सिस्टम होता था। मैं बिल्कुल Input के वही लिए। कहने लगा जी था। तो वो कार्ड पंचिंग सिस्टम फिर हमने देखा उसके हाँ। अंदर कि वो जो स्ट्रिप्स होती थी, रोल लगते रोल थे, रोल लगते थे उस छोटे पे छोटे। पंच होता था, वो कंप्यूटर लैंग्वेज थी। यस Binary- न्यूमेरिक लैंग्वेज बाइनरी कोड होता था मेरा उसका। दिल करता है मैं किसी तरीके से ये चीजें वापस लाके बच्चों को दिखाऊं कि दिखाओ। हाउ कंप्यूटर स्टार्टेड इन इंडिया। और सर वो IBM का कंप्यूटर होते थे। IBM के। And my father was first Computer computer programmer। बताइए। For और वो railways। 1967 में पहला कंप्यूटर रेलवे में लगा था हाँ, IBM का। correct। वो भी रेंट पे आया था, हाँ, परचेज नहीं किया था रेलवे ने। किया, तो मेरे फादर जो है उसमें कोबोल की लैंग्वेज के प्रोग्रामर थे। बताइए। तो see, this country has grown, we all have grown so So much, much. but the whole world is moving so fast. We have to cope up. We have to go. और एजुकेशन, क्योंकि हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं और हमारी सारा जो तवज्जो एजुकेशन के ऊपर रहता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे जो सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपग्रेड होने चाहिए, Upgrade होने चाहिए। अपडेट होने चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट होने चाहिए। बच्चे तभी तो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो एक वन सेट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग प्रोबेबली वेरी वेल इंडिया एंड अब्रॉड, बट अदर सेट ऑफ पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉर a basic job in the market. सर इसका एक वो था हमारे दिमाग में, जब हम लोग सारे ट्रेडर्स जब हम लोग साथ में बैठते हैं तो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। उसमें हम लोग ये प्लान करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड सिटी के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड हब बनाए ऐसा, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगे। इनके स्कूल्स अपने नहीं कर पा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं, तो दे कैन सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हब, as in where they can get the latest technology. अगर इस तरीके से सिटी के सेंटर में ही कोई एक स्टेट ऑफ द आर्ट हब बन जाए इस तरह का, तो everybody would get a chance to upgrade himself. Absolutely right. So this can be done. Correct. तो मैडम ठीक है, I think that topics I think is fantastic. Sure sir. उसमें क्या होगा, सारी चीजें आ जाएंगी।
श्योर सर, कंप्यूटर से लेके एआई तक। AI तक, और साथ में हम जो छोटे टॉपिक्स जो है जो स्कैटर्ड रहे और उनको भी मैं- सम अप कर सकते मैं हैं। आपको ये सच बता रहा हूँ कि कोई जैसे जो लास्ट मैंने प्रोग्राम अटेंड किया है कि कितना भी बोल लें, अभी एआई के ऊपर देयर इज एवरी डे न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक रोज डिस्कवरी, रोज रोज इन्वेंशंस हो रहे हैं। और ये प्रोग्राम था मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले। 20-25 दिन के अंदर कम से कम 10 चीजें ऐसी मेरे को मिली हैं जिनको मुझे ऐसा लग रहा है वो बोलना चाहिए था, ऐसा मेरे को फीलिंग है। बिल्कुल सर, और जब मुझे वहां में बोलने का मौका मिला, मुझसे पहले 10 लोग बोल चुके थे और आई वाज गिवन द बेस्ट स्पीकर ऑन एआई, ओके, क्योंकि वो क्या बेसिक्स ये है वो है, हाँ, बड़ी वही है, चीजें हाँ। बोल पाए। और जो वर्कशॉप कराई होगी स्कूल कॉलेज में उतनी नॉलेज थी उनके जी, पास। ये knowledge थी, बिल्कुल। तो इसको खुल के करिए। मेरे को लगता है कि इसमें मैं आपके पास भी होगा, नहीं तो आपको 1-2 एआई के एक्सपर्ट बुला लेने चाहिए। ये तो बहुत अच्छा रहेगा बहुत सर, बढ़िया। वो बहुत इतना अच्छा रहेगा। बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि वो ये पूरे आपका ये पूरा सेमिनार वर्थ हो जाएगा करना। ट्रू सर, यही हम वैल्यू एडिशन हम यही चाह रहे हैं, और टेकअवेज हम चाह रहे हैं कि वंस दे लीव द रूम दे शुड गो विद अ फ्रेमवर्क इन देयर माइंड व्हिच दे कैन इम्प्लीमेंट इन देयर ओन इंस्टीट्यूशंस। करेक्ट, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम टू एन एंड विद। वंडरफुल। इस तरीके आई थिंक अगर आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये, क्योंकि बाकी टॉपिक्स एम्प्लॉयमेंट का है, सॉफ्ट स्किल का है, वैल्यू एडिशंस का है, ये सब इसके ये सब्सिडियरी सब आ जाएंगे, ये अपने सब आप आ subsidiary जाते हैं। ये सब। जहाँ बच्चों की बात आती है वहाँ दुख भरे दिन बीते रे भैया, वो टीचर या पेरेंट्स वो दोनों कलप रहे हैं, तो बिल्कुल। वो अपने आप ही आ जाते हैं। सर सेकंड टॉपिक जो मैं चाह रही हूँ इस पे फोकस करना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर। एवरी इंडस्ट्री ओनर्स के जो मैंने इंटरव्यूज देखे हैं या मैंने जो करे हैं या मैंने जो पढ़े हैं, एवरीबडी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्किल्स in their employees. Degree is okay, they are qualified, but they do not have skills to implement the tasks which they have been given. और तीसरा जो टॉपिक शाम का रखना है वो मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर आप जोड़ सकते Sure sir, हैं। करिए सर, sure sir. ये- और you इसका will be number 1. thank you sir, thank you so much, and I need the list of speakers if you can give us the best. नहीं, मैं आपको एआई भी दे दूंगा, बाकी तो सारे ये Sure sir. टीचर So- बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। So we keep it as a Monday event. वो अगर आपको लगता है इफ यू कैन अफोर्ड इट, क्योंकि सारा दिन हर कोई तो नहीं बैठ सकता ये है, तो मैं आपको obviously. क्योंकि इनॉर्गल में अच्छा है, कोई बड़ा है, तो ये है, कोई मंत्री संतरी है तो और भी भीड़ हो जाएगी। अब हमको देख के कौन आएगा? अरे नहीं सर, ऐसी बात मत बोलिए। लेकिन ये है कि इनॉर्गल तो हमेशा अच्छा हो जाता है, लंच तक फिर भी लोग टिके रहते हैं। जी। उसके बाद तो लंच के बाद तो लोग निकल लेते हैं। इधर उधर हो Sure जाते sir, हैं। so we'll keep it short and sweet then. Those 10 to 11:30, 12 to 1:30 फॉलोड बाय लंच है, तो उसमें आपकी भीड़ जमा रहेगी। भीड़ जमा रहेगी। अगर 100-150 लोग बुलाया होगा तो टिका रहेगा। Sure sir. और जहाँ लंच किया उसके बाद तो उसके लेस बाद देन 50%। Less than 50% हो जाता है। ना किसी के पास वक्त है इतना, बिल्कुल। और ना ही लोगों में पेशेंस बची है। True. और जिनकी तो पार्टिसिपेशन है वो तो मंच पे बैठे ही रहेंगे, जी वो जरूरी बात है। जी। उनके साथ जो आए हैं वो भी बैठे रहेंगे, जी। उनके स्कूल कॉलेज से जो लोग आए हैं वो डर के मारे बैठे रहेंगे। तो जो और ऑडियंस थोड़ी, मुझे लगता है थोड़ी और स्कूल कॉलेज के तो लोग होंगे, कुछ और भी बाहर के लोग आप कोशिश करिए ताकि ये स्ट्रेंथ बनी रहे। Sure sir. स्ट्रेंथ तो बड़ी आपको जरूरी है। मतलब किस इंडस्ट्री से थोड़ा सा अगर आप नहीं, किसी भी आपकी जो अपनी मेलिंग लिस्ट है उस पर डालिए सब लोग। Sure sir. 5 स्टार होटल में करती हैं लोग, वैसे ही पहुंच जाएंगे। Sure sir. तो इसका वेन्यू भी आपके साथ बाद में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे। करिए, यू आर एक्सपर्ट, कमाल है। तो हमें तो जहां आप ड्यूटी लगाएंगे वहां पहुंच जाएंगे। I so sweet of you sir. सर इस बार हम सोचते थे वेन्यू यहाँ का रख लें, आपने जैसे लास्ट टाइम बोला। मैं थोड़ा सा ओवर ऑक्यूपाइड हूँ इस वक्त। नहीं हम थोड़ा टाइम पे कर रहे हैं We'll do it in the month of April, March end or April. अप्रैल में फिर तो टाइम है, फिर Time एक है। दफा हाँ। दोबारा सोच लेते हैं। Because इस क्योंकि हम समय लोग पे सब उसमें पूरी- एग्जामिनेशन पूरी सीजन चल तैयारी रहे करते हैं, हैं। तो ठीक मेरे है। पास फीडबैक आया है, तो they are most of them are busy with their exams. अभी प्री बोर्ड सेशंस चल रहे हैं, फिर then we'll have board exams. So we'll do somewhere near Holi और after Holi. डन। फिर दोबारा एक दफा फिर चाहे टेलीफोन पे ही बात कर लें, Sure sir. कर लेंगे। Sure. ठीक है सर, Sure. ठीक है। थैंक यू। हम और इसकी अब तैयारी पूरी कर लेंगे हाँ। और फिर वी विल डिस्कस बहुत कैसे करना है। बहुत Sure, sir. थैंक यू। Thank you so much sir.